अब कुछ अहम ट्रेंड्स को भी पकड़ते हैं। सबसे पहले अपनी सहयोगी आशीषा अध्वर्यु का रुख करेंगे। हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से भारत की साझेदारी बढ़ रही है वो हम बता ही रहे थे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इन्वेस्टमेंट है, बाकी चीजें हैं, उसको लेकर आशीषा के पास काफी बेहतर खबर है। जी आशीषा, बताएं। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमर्जेंस के साथ ही कई सारे वेंचर कैपिटल फंड्स भी एआई फोकस्ड बन चुके हैं। याद रखें, काफ़ी कुछ सुना होगा आपने एआई के बारे में, और इसी के चलते कई सारे नए फंड्स, कई सारे स्टार्टअप्स भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ कंपनियों के नाम दे तो बाउंडलेस वेंचर्स, सेंस एआई वेंचर्स, वाइसर जैसी कुछ कंपनियां हैं स्टार्टअप की दुनिया की, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैपिटलाइज और उसकी अपॉर्चुनिटी में एक्सप्लोर कर रही है और ज़्यादा। इनफैक्ट याद रखें, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हुई नजर आई है एआई की दुनिया में, और ये सभी स्टार्टअप की कंपनियां उसी अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहती है। लेकिन याद रखें, कंपटीशन भी बड़ी है। ग्लोबली कई सारी कंपनियां हैं जो एआई पर फोकस कर रही है, और डोमेस्टिक मार्केट में भी कई सारी स्टार्टअप और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं जो ऑलरेडी एआई पर फोकस कर रही है। तो क्लियरली कंपटीशन भी इस स्पेस में बढ़ती हुई नजर आई है। इसके अलावा बात करें तो कई सारे वेंचर्स भी आ चुके हैं एआई में, जैसे कि Z21 वेंचर्स जो स्पेसिफिकली एआई पर फोकस्ड है। तो कई सारे स्टार्टअप की दुनिया में भी वेंचर कैपिटल्स की बात करें या बाकी वेंचर्स की बात करें तो एआई का जो स्कोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो कई सारे एआई फोकस्ड फंड्स भी बन चुके हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, और एआई की दुनिया के सभी प्लेयर्स को और स्टार्टअप की दुनिया के सभी प्लेयर्स को एआई की अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने का ये अच्छा मौका है। शुक्रिया करेंगे आशीषा इस अहम जानकारी के लिए। हमारे साथ रविंदर, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, और रविंदर से हम जानेंगे कि चूंकि आज की हमारी थीम फिटनेस और स्टार्टअप के रिलेशन के बारे में है, तो रविंदर जरा बताएं कि ये फिटनेस और स्टार्टअप का ये जो पूरा एक सिनेरियो बना हुआ है, ये जो ग्रोथ स्टोरी बताई जा रही है, ये किस तरह की है? जी बिल्कुल, इंडिया का जो स्टार्टअप सेक्टर है इसमें काफ़ी बूम देखने को मिल रहा है। अगर उसमें भी बात करें जो फिटनेस स्टार्टअप है, उसमें भी जो है काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर ट्रैक्सन ने काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली जहाँ पे उन्होंने कुछ स्टैट्स हाईलाइट किए। तो उस पर सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया में जो है 600 से ज़्यादा स्टार्टअप है, और जिसमें 96 जो है सिर्फ 2025 में उन्हें जो है फंडिंग मिली है। और इसमें जो टॉप 3 हैं उसमें कल्ट फिट, हेल्थी फीमी और अल्ट्रा ह्यूमन जो है, ये नाम जो है शामिल है टॉप 3 में। और भी कुछ फेमस स्टार्टअप है जैसे कि फिटर एंड फिटपास। अगर बात करें ईयर ऑन ईयर ट्रेंड की, तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर जो है फिटनेस टेक स्टार्टअप की नंबर्स की बात करें तो 2016 में 74 स्टार्टअप थे, 2020 में 189, और इसके बाद 2024 में 38, और 2025 में अब तक जो है इसमें 3 स्टार्टअप देखने को मिले हैं। अगर बात करें फंडिंग के अकॉर्डिंग, तो कल्ट फिट को जो अब तक जो है $666.6 मिलियन का फंडिंग मिल चुका है। वहीं बात करें हेल्थी फीमी की, तो उसको जो है $145.3 मिलियन का, और अल्ट्रा ह्यूमन को जो है $45.9 मिलियन का। और इसी के साथ साथ फिटर भी जो है इस रेस में, जहाँ पर फिटर को जो है $19.9 मिलियन का जो है फंडिंग मिल चुका है अब तक। अगर बात करें सिटी वाइज की, टॉप किन सिटीज़ में ज़्यादा फंडिंग देखने को मिला, तो उस पर टॉप पे जो बेंगलुरु है, जहाँ पर बेंगलुरु में $897.6 मिलियन का, मुंबई में जो है $32.3 मिलियन का। इसी के साथ पुणे भी टॉप 3 पे है, गुरुग्राम, और चेन्नई भी जो है उसमें $4.9 मिलियन का देखने को मिला है। और इंडिया का जो फिटनेस टेक सेक्टर है, इसमें अब तक एक ही यूनिकॉर्न देखने को मिला है जो कि कल्ट फिट है। अगर बात करें एक्विजिशन की, तो यहाँ पर इंडिया का जो टेक स्पेस है इसमें 12 एक्विजिशन देखने को मिला है अब तक, जहाँ पर स्विचिन फिटनेस को जो जॉनसन हेल्थ ने एक्वायर किया है। वहीं वीट वर्क्स को जो है मिंत्रा ने एक्वायर किया है 2018 में। और इस सेक्टर में जो है ये सेक्टर को जो है 100 से ज़्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट जो फर्म है उससे बैक है, जैसे कि चित्रा ने वेंचर्स, ब्लूम वेंचर्स, कलारी कैपिटल, और भी कुछ बहुत सारे हैं। शुक्रिया करेंगे रविंदर आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो हम जैसा जिक्र कर रहे थे, फिटनेस और स्टार्टअप किस तरह से पूरा इकोसिस्टम बढ़ रहा है, और आपने इस पूरी लिस्ट में 2 अहम नाम सुने होंगे। फिटर का नाम उसमें सबसे ऊपर है, और आज हमारे साथ फिटर के फाउंडर जितेंद्र चौक से जुड़े हुए हैं। जेसी के नाम से आप इन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। थैंक यू सो मच जेसी, अपना कीमती समय देने के लिए। और सबसे पहले लंबे वर्ष बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पिछले कुछ महीनों में क्या क्या एक्साइटिंग हुआ है आपके फिटर जर्नी में, क्या कुछ किया आपने, ज़रा उस पर रोशनी डालें।
तो आई मीन काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं, बट हम लोग अपने नए ऑफिस में मूव कर गए हैं। एज यू कैन सी वी हैव मूव्ड इनटू अ बिगर बेटर स्पेस। प्रॉफिटेबिलिटी का तो मैंने बता ही दिया था आपको, तो इस साल वी आर ऑल्सो प्रॉफिटेबल, सो दैट्स ऑल्सो गुड। And we have started working on some really interesting and excited stuff. It's called digital health twins. So काफी सारी चीजें हैं, and let's hope something good comes out of it. मेरा दूसरा सवाल आपसे खास तौर पे फिटनेस स्टार्टअप जर्नी का ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसको लेकर है। इस पूरे इकोसिस्टम को आप कैसे देख रहे हैं एक ऑब्जर्वर के तौर पर, इसकी ग्रोथ को लेकर आपका क्या नजरिया है? आई थिंक काफी promising दिख रहा है सारा स्पेस। आई थिंक दिस इज अ टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। पुराने जो एस्टैब्लिश्ड मॉडल्स हैं उसको हर इंसान को ट्वीक करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर नॉट लिविंग इन द सेम वर्ल्ड लाइक वी वर 10 years बैक। It's a lot more complex world, driven by AI, driven by a lot of uncertainty about a lot of things. But इस पूरे chaos में लोगों को दो चीज़ समझ में आ गई है कि सबसे ज़्यादा important दो ही चीज़ें हैं लाइफ में, एक health और एक wealth. So if you have sorted out your wealth, then the next thing that people look after is their health. तो अब हेल्थ तो उनको चाहिए ही, लेकिन किस तरह और किस फॉर्मेट में चाहिए, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नुआंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो आई थिंक very exciting future for both health and wealth, but at the same time the old models will not flourish. You will have to keep on reinventing yourself. जैसे आप फिटनेस को बहुत सीरियसली लेते हैं, रीइन्वेंट करते रहते हैं अपने कारोबार में भी, भारत में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, जिम करने वाले लोग हों। एज एन एक्सपर्ट होने के नाते इसे आप कैसे देख रहे हैं? आखिर कहाँ चूक रह जा रही है? ग्रास रूट लेवल अवेयरनेस इंडिया में काफ़ी कम है। देखिए, क्योंकि जब सर पे बात आ जाती है तब तो हर इंसान हेल्थ के प्रति जागरूक हो जाता है, बट वो नौबत आनी ही नहीं चाहिए। कल ही मैं किसी से डिस्कस कर रहा था कि यूएस जो है, यूएसए अमेरिका, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर पे स्पेंड करता है, 17% अपनी जीडीपी का, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेंड। और वहाँ का जो आप देखेंगे कि एवरेज पर कैपिटल स्पेंड जो है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बावजूद उसके जो आपके ओसीडी कंट्रीज हैं, जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, उसमें यूएस की रैंकिंग इज वन ऑफ द वर्स्ट। इट इज़ 32 आउट ऑफ 38 ओईसीडी कंट्रीज। दे हैव द वर्स्ट हेल्थ आउटकम्स। अब 40% लोग वहाँ के ओबीस हो चुके हैं, लगभग 70-75 लोगों को एक से ज़्यादा क्रॉनिक इश्यूज हैं, 33% बच्चों में ओबेसिटी है। वहीं अगर आप उसको कंपेयर करें जापान से, तो जापान में ओबेसिटी इज टोटल 7%। वहाँ वो लोगों को अनफिट, अनहेल्दी होने ही नहीं देते हैं, बिकॉज जापान ने एक लॉ पास किया था जो मेटाबल लॉ, और उसमें 2008 में उन्होंने बोला कि अगर आपकी कमर 33 से ऊपर होती है तो आपके साथ साथ आपकी कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल होगी, राइट? तो अरेस्टिंग द इशू वेयर इट डज नॉट बिकम लाइक ए मॉन्स्टर। तो वो एक कहीं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की टुवर्ड्स जाना चाहिए। वो एक हमारे देश में एक जागरूकता थोड़ी कम है। लोग तभी अपने हेल्थ का ख्याल रखना चालू करते हैं जब उन पे जान पे बात आ जाती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा गैप है। मैं जापान से सीखना चाहिए यहाँ पे, ना कि अमेरिका से। जेसी, जरा अपने बिजनेस आउटलुक के बारे में बताइए, आगे किस तरह की प्लानिंग है? कुछ बातों पर अब तो आपने पहले ही रोशनी डाली हुई है। नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि वी आर नॉट लिविंग इन द सेम वर्ल्ड। फिटनेस का मायना 10 साल पहले लोगों के दिमाग में कुछ और था, आज कुछ और है, 10 साल बाद कुछ और होगा। घूम फिर के हर इंसान को एक अच्छी, लंबी, साथ ही साथ सेहतमंद जिंदगी जीनी है। लेकिन क्या है कि ट्रेंड्स आते हैं, और कई बार बेसिक जो चीज़ें हैं जिसको कि आप बहुत ही सही तरीके से समझा सकते हैं, पर उसको आपको एक अलग क्राउड को अलग तरीके से समझाना पड़ता है, उसको एक अलग तरीके से उनको दिखाना पड़ता है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में, पहले हम एक फिटनेस कंपनी थे जहाँ पे कि कोई भी इंसान आता था, वो हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन फॉलो करता था, ट्रेनिंग करते थे। लेकिन अब क्योंकि यू ऑल्सो हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, लोग लॉन्जेविटी के बारे में बात करने लगे हैं, लोग क्रॉनिक हेल्थ के बारे में बात करने लगे हैं। तो अब हमने ये किया है कि देखिए, अगर आपको इन सब चीज़ों का असर देखना है तो व्हाई डोंट यू बिल्ड अ मॉडल जहाँ पे कि आप अपनी लाइफस्टाइल का डेटा, अपना क्लिनिकल डेटा, अपना एंथ्रोपोमॉर्फिक और जो मॉर्फोमेट्रिक डेटा है, उसको पूरे को कंबाइन करके, और आपको उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। और अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो सच में क्या उससे मेरे को फर्क पड़ रहा है।
बिल्कुल। और मेरा आखिरी सवाल रोल मॉडल्स के ऊपर है। और जाहिर सी बात है, भारत में स्टार सिस्टम है, लोग फिटनेस को लेकर अपने रोल मॉडल्स को देखते हैं। आपके रोल मॉडल्स कौन कौन से रहे हैं, उन्होंने आपको किस तरह से प्रेरित किया है? देखिए, बचपन से तो ऐसे काफ़ी सारे एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थी जिनको मैं फॉलो करता था। आपको पता होगा कि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ ऋतिक रोशन। बचपन से वो मेरे आइडल रहे हैं। बट अब जैसे जैसे आई एम गेटिंग ओल्ड, अभी हाल ही में नवंबर में आई विल ऑल्सो टच 40। तो इसके बाद आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल जो एक अच्छी सेहत मेंटेन करके रख रहे हैं। और देर इज़ अ सिंगापुर based model come actor and almost like an idol. He is 60 years old, but अगर आप उनके फोटोज देखेंगे, अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे, so he looks like a 30-year old. और जो उनकी एक लाइफस्टाइल है, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। तो वो कहीं ना कहीं एक लोगों को ये चीज़ बताने में काफ़ी हेल्पफुल है कि देखिए, आप दुनिया भर के ट्रेंड्स आते रहते हैं, लेकिन घूम फिर के बेसिक चीज़ें जो हैं, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, क्लीन ईटिंग, एक्सरसाइजिंग एवरी सिंगल डे, स्लीपिंग फॉर 7 to 8 hours, ड्रिंकिंग 3+ liters ऑफ वाटर, ये बेसिक चीज़ें ही एट द एंड ऑफ द डे आपको हेल्प करती हैं। तो आप, जैसे आपके इन्वेस्टमेंट के रूल होते हैं, जैसे वेल्थ आपकी रातों रात नहीं बढ़ती है, उसको एक्यूमुलेट होने में टाइम लगता है, एंड देन यू हैव कंपाउंडिंग। उसी तरह से हेल्थ का भी वैसा ही होता है कि आपको बेसिक चीज़ें, हो सकता है कई बार वो आपको बोरिंग लगे, लेकिन वही आपको रिपीट करनी पड़ती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर हेल्थ ऑल्सो कंपाउंड्स लाइक योर वेल्थ। तो बेसिक चीज़ें हैं। बस उसी के लिए आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग क्वांतो टैन। एंड उसके अलावा फिर of course, Hrithik Roshan is always there. He is always going to be my idol. Yep. थैंक यू सो मच जेसी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। और मैं आपसे वादा लेता हूं, ये तो ऑनलाइन हमारी चर्चा हो रही है, आप स्टूडियो में पधारिए और हम एक लंबी बातचीत करेंगे जिसमें और ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करेंगे। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपकी फिटनेस जर्नी के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।